आप देख रहे थे एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी को इंतजार कराने के आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी ने दी सफाई। कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने शुरू किया ट्विटर वॉर। सोशल मीडिया पर गहलोत सरकार के खिलाफ चलाया अभियान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होंगी परीक्षाएं, मुख्यमंत्री से वार्ता कर तय करेंगे तारीख। इस्तीफे के बाद एक साथ दिखे हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी। कोविड प्रबंधन पर राजस्व मंत्री ने की विधायक की तारीफ। पीएम मोदी की मीटिंग में 30 मिनट इंतजार कराने के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताया कि पीएम से मुलाकात के पहले क्या हुआ। ममता ने इसका भी जवाब दिया कि क्यों उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर बार सीएम पीएम को रिसीव करे। ममता ने साफ कहा कि उन्होंने खुद वहां इंतजार करा। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएमओ ने मुझे अपमानित किया है, मेरी छवि खराब करने के लिए ट्वीट किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने पहली एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये सवाल किया है कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% तक क्यों बढ़ा दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी की खिंचाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन पर एक ट्वीट किया। इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं यहां इसी पर चर्चा करने आया हूं। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर बात है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति का आदान प्रदान करने के लिए नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे दूसरे लोग भी समझेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वैक्सीन सप्लाई की कैग ऑडिट करने की सलाह दी है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि लापता टीके का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है। टीकों के एक बैच के उत्पादन के लिए आवश्यक लीड टाइम के बारे में भारत बायोटेक के बयान ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि क्षमता एक चीज है और उत्पादन एक अलग चीज है। हम 2 घरेलू निर्माताओं द्वारा अब तक उत्पादित वास्तविक मात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। शहीद मेजर विभूति शंकर की पत्नी निकिता कौल ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। निकिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनी है। उन्होंने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनकर मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। पति की शहादत पर निकिता ने कहा था कि विभू की राह पर चलना और उनके अधूरे सपने को पूरे करना मेरा काम है और इसी तरह मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है और अब हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। सरकार ने 1 जून 2021 से घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% बढ़ोतरी की है। दरअसल देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इससे एयरलाइन कंपनियों की आय काफी कम हुई है। ऐसे में विमानन कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने डिजिटल वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ट्विटर पर एक हैशटैग के साथ ट्रेंड शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ अभियान चला रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 2.5 वर्ष पहले तक शांति प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाला राजस्थान अब अपराध का अड्डा बन गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि जहां सरेआम रोटी मांगती एक भूखी गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार हो जाता है, भरतपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या हो, जनता की सेवा करती सांसद पर पत्थर फेंका जाता हो, वे आज का राजस्थान है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है। राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश में हो रही निंदनीय घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध दर्ज करवाया है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्नेहा काम्बोज ने बताया कि प्रदेश में गहलोत शासन में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, चाहे वो राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला के साथ हुई निंदनीय घटना या भरतपुर में सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले। कांग्रेस सरकार में महिला और आमजन सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका इस्तीफा भी मांगा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जल्द ही वार्ता कर तिथि तय करेंगे। ऐसे में 12वीं की परीक्षा होना तय है। 10वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई के निर्णय के बाद राज्य सरकार भी निर्णय करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा की भी जल्द तारीख घोषित होगी। 1 जून के बाद परीक्षाओं को लेकर निर्णय किया जाएगा। डोटासरा ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मोदी सरकार विफल हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने कुछ दिनों पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा प्रकरण के बाद पहली बार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और गुडामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी ने एक साथ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। दोनों नेता गुडामलानी विधानसभा क्षेत्र के कोविड केयर सेंटर पर गए और वहां के हालातों की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी ने हेमाराम चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से गुडामलानी विधानसभा में कोविड सेंटर पर इलाज की व्यवस्था की गई है वह यकीनन अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि इन सेंटर पर सबसे कम मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 मई को है। सभी परिवारों का योजना से पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट धनाराम गोदारा ने जनप्रतिनिधियों, सरपंच और ई मित्र धारकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जोड़ने के लिए कहा। गोदारा ने बताया, सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी अपने अपने गाँव में सभी परिवारों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए परिवार को ई मित्र पर पहुंचाया जाए। गाँव में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से वंचित नहीं रहे। इस महामारी में राज्य सरकार की एक बेहतरीन योजना है। कोरोना की वजह से प्रदेश में अनेक लोगों ने अपनों को खोया है। रेनवाल के आत्माराम डबरिया की कुछ समय पहले कोरोना से मौत हो गई थी। इस पर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता आशु सिंह सुरपुरा ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें 10,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई। जोटवाड़ा के सोनू सूद कहे जाने वाले आशु सिंह सुरपुरा ने कहा कि भविष्य में भी अगर इस परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ा तो वे हर वक्त मौजूद रहेंगे। आशु सिंह सुरपुरा पहले भी कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद कर चुके हैं। आईपीएल के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विशेष आम सभा में निर्णय लिया गया कि आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन यूएई में किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने इस बैठक में ये भी तय किया है कि वह आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए इंतजार करने को कहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।